कभी कभी रूह इतनी थक जाती है कि लफ्ज भी सजदा मांगते हैं। वो लम्हा जब आंखें बंद हों और दिल कहे, ए रब, अब सब तो ही संभाल ले, वही असल इबादत है। अल्लाह के हुजूर रो लेना कमजोरी नहीं, बनदगी है। जो गिरता है उसी को रब उठाता है। अल्लाह के फैसले समझ नहीं आते, मगर वक्त गुजरने के बाद वो सब कुछ समझा देता है। दुखों के पीछे भी रहमत छपी होती है, बस नजर चाहिए। कभी जो तुम्हें तौरता है वही तुम्हें बनाने का जरिया बनता है। अल्लाह की तदबीर इंसान की तकदीर से बड़ी होती है। जो दिल अल्लाह की मोहब्बत में टूटता है वो कभी वीरान नहीं रहता। उसके टुकड़े नूर बन जाते हैं और दुआओं में बदल जाते हैं। रब कभी बेसबब नहीं रुलाता, वो हर आंसू से तुम्हारा दिल साफ कर रहा होता है। गम दरअसल रूह की तहारत है। सुकून तब आता है जब तुम अपनी चाहत को अल्लाह के हवाले कर देते हो। दुआ का असल मतलब यही है, मांगना और फिर छोड़ देना। जब तुम रब पर भरोसा करते हो तो किस्मत तुम्हारे हक में मुड़ जाती है। अल्लाह सबसे बेहतर वक्त पर सबसे बेहतर अता करता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें लोगों से दूर करता है ताकि तुम खुद को पहचानो। दुनिया के शोर से अलग करके तुम्हें अपनी आवाज सुनाता है। जो दिल तन्हाई में रब को याद करे वो कभी खाली नहीं रहता। यही तन्हाई असल करब की पहचान है। अल्लाह जब दिल बदल देता है तो जिंदगी खुद बदल जाती है। वो नफरत को मोहब्बत में, बेबसी को दुआ में और दिख को सुकून में बदल देता है। जो बंदा इसके फैसलों पर राजी हो जाए वो कभी शिकस्त नहीं खाता, रजा में ही राहत छपी है। जो दिल गुनाहों के बाद रोए वो दिल अभी जिंदा है। अल्लाह इस दिल को कभी रद्द नहीं करता जो सच्चे एहसास से भरा हो। तौबा इंसान की रूह को नया जन्म देती है। हर आंसू जो इखलास से गिरता है वो माफी बन जाता है। जिंदगी का असल इल्म ये है कि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। ना खुशी अपनी है ना गम, सब इसके इम्तिहान का हिस्सा है। जो बंदा इस बात को समझ ले वो किसी हाल में टूटता नहीं। ईमान का सुकून इल्म से नहीं, यकीन से आता है। जब तुम दुआ मांगते हो तो दरअसल रब तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। वो खुश होता है कि बंदा वापस आ गया। चाहे मांगा हुआ ना मिले, मगर दुआ कभी जाया नहीं जाती। वो किसी और शक्ल में तुम्हारा मुकद्दर बदल देती है। अल्लाह जब किसी दिल से मोहब्बत करता है तो उसे नरम बना देता है। नरम दिल जल्द टूटता है, मगर वही दिल सबसे ज्यादा रोशनी जज्ब करता है। दुनिया समझती है कमजोरी है, मगर हकीकत में ये कुर्बत की निशानी है। अल्लाह सख्त दिलों में नहीं उतरता। कभी कभी खामोश रहना भी इबादत है, क्योंकि कुछ बातें अल्फाज नहीं संभाल पाते, सिर्फ आंसू। अल्लाह हर खामोश फरियाद सुनता है। चाहे जबान कुछ ना कहे, वो तुम्हारे दिल की जबान जानता है। अल्लाह के जिक्र में वो ताकत है जो तुम्हारे अंदर के तूफानों को पुरसुकून कर देती है। दिल का बोझ, फिक्र का शोर सब खत्म हो जाता है। बस अल्लाह कहना काफी है। एक लफ्ज हजार सुकून। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब वो अल्लाह को पा लेता है। यही सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया जो ले लेती है अल्लाह इससे बेहतर लूटा देता है। नुकसान के पीछे भी रब की मोहब्बत छपी होती है। रब तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हें बचा ले। इसकी ना देने में भी अता छपी है। कभी इनकार भी दुआ की कबूलियत का पहला कदम होता है। अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से बहुत आगे है। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो कभी खत्म नहीं होती। वो दुआ में रहती है, सांस में, दिल की धड़कनों में। वक्त बदल जाए, लोग चले जाएं, मगर वो एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि वो रब के नाम से जड़ा होता है। जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं छोड़ता, इसकी जिंदगी बदल जाती है। वो गम में भी मुतमईन रहता है, क्योंकि उसे रब की रजा पर यकीन होता है। शकर बनदगी की सबसे खूबसूरत शक्ल है। अल्लाह शकर गुजार दिलों को कभी खाली नहीं रहने देता। अल्लाह तुम्हें दिख देता है ताकि तुम दिल से दुआ मांगो।
वो जानता है कि बंदा आसानी में भूल जाता है। हर दिक एक याद दहानी है कि रब करीब है। जो गम में अल्लाह को याद करे वो कभी तन्हा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी के टूटे हिस्से ही दुआ की कबूलियत की बुनियाद बनते हैं। अल्लाह तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता, वो तुम्हें मुकम्मल करने के लिए वक्त लेता है। इंतजार में जो सब्र है वो खुद इबादत है, हर ताखीर में हिकमत है। रब के फैसले अक्सर दिल तोड़ते हैं मगर रूह बनाते हैं। वो तुम्हें तुम्हारी हद तक ले जाता है ताकि तुम खुद को उसके हवाले कर दो। जब तुम सब छोड़ देते हो तब वो सब संभाल लेता है, यही असल मोहब्बत है। जब तुम रब को दिल से पुकारो तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में हरकत करती है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पता भी नहीं हिलता। तुम्हारा यकीन जितना मजबूत हो इतनी ही जल्दी करम उतरता है। ईमान दुआ को ताकत देता है। जब दिल टूटता है तो दरअसल वो अल्लाह की तरफ मरने लगता है। इंसान समझता है कि वो अकेला रह गया, मगर यही वो लम्हा होता है जब रब करीब आता है। दिल की वीरानी अल्लाह के लिए रास्ता बन जाती है। जो गम से गुजरता है वो दरअसल अल्लाह के लमस से गुजरता है। अल्लाह कभी किसी आंसू को जाया नहीं जाने देता। वो जानता है कौन दिल में रो रहा है और क्यों। हर आंसू दुआ बनकर ऊपर जाता है और रहमत बनकर वापस आता है। रब के फैसले हमेशा दर्द के बाद रोशनी लाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। रास्ते मुश्किल लगते हैं मगर अंजाम नरम होता है। जो सब्र करता है वो दरअसल अपनी दुआ की मंजिल के करीब होता है। जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह तुम्हें याद दिलाता है कि ताकत तुम्हारी नहीं, उसकी है। वो गिरा कर भी उठाता है और छीन कर भी नवाजता है। जो दिल ये समझ ले वो कभी टूटता नहीं। अल्लाह के फैसलों में हमेशा नरमी छपी है। तन्हाई वो जगह है जहां बंदा और रब आमने सामने होते हैं। वहां अल्फाज नहीं, सिर्फ एहसास बोलता है। जब कोई नहीं सुनता तब अल्लाह खुद सुनने आता है। वो दिल के करीब है, बस पुकारने की देर है। अल्लाह के जिक्र से जो सुकून आता है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। ये वो रोशनी है जो अंधेरों के दरमियान दिल को जिंदा रखती है। जो जिक्र में गुम हो जाए वो दुनिया के शोर से आजाद हो जाता है। ये सुकून सिर्फ अहल दिल को नसीब होता है। अल्लाह तुम्हें आजमाइश देता है ताकि तुम दुआ मांगना सीखो। दिख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। जब तुम रोकर इससे बात करते हो तो तुम्हारी रूह पाक होने लगती है। आजमाइश रहमत का ही दूसरा नाम है। जो दिल सजदे में रोता है वो कभी मायूस नहीं रहता। अल्लाह ऐसे दिल को अपनी खास मोहब्बत में लपेट लेता है। वो आंसू तुम्हारी किस्मत बदल देते हैं। हर गिरिया, हर दुआ कबूलियत की तरफ बढ़ने वाला कदम होता है। अल्लाह के करीब होना दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। जो इसको पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। माल, इज्जत, शोहरत सब फानी है, मगर कुर्ब इलाही हमेशा बाकी है। जो दिल रब से जड़ जाए वो कभी खाली नहीं रहता। सब्र एक दरवाजा है, जो खले तो सुकून की बारिश शुरू हो जाती है। अल्लाह सब्र करने वालों के दिल में नूर उतारता है। जो राजी रहना सीख ले वो दिख में भी मुतमईन रहता है। यही ईमान की असल पहचान है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लो रब तुम्हें अपने रास्ते पर बुला रहा है। इंसान के बनाए दरवाजे बंद हो सकते हैं मगर अल्लाह का दर हमेशा खिला है। वो तब आता है जब सब चले जाते हैं। यही लम्हा बनदगी की मिराज है। अल्लाह की मोहब्बत वो एहसास है जो वक्त के साथ कम नहीं होता। ये दिख में बढ़ती है, दुआ में पकती है और सजदे में कामिल होती है। दुनिया बदल जाए, हालात पलट जाएं, मगर रब का प्यार नहीं बदलता, वो हमेशा वही रहता है। कभी कभी सुकून मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह खुद उतार देता है। जब दिल में तवक्कल बढ़ता है तो परेशानी खुद कम हो जाती है। रब की रजा में जो बंदा राजी हो जाए वो जन्नत के करीब होता है। यही रूह की आज़ादी है। अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते,
बस इंसान की समझ कमजोर होती है। जो दिल इस पर यकीन रखे वो हर हाल में मुतमईन रहता है। कभी कभी ताखीर दरअसल हिफाजत होती है। रब सब जानता है, बस इंतजार करो। जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा रहे हो, तो समझो अल्लाह तुम्हारे दिल में है। वो तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा है। दिख सिर्फ तुम्हारी रूह की गहराई बढ़ाने आता है। अल्लाह अपने खास बंदों को खामोशी में संवरता है। दुनिया की मोहब्बत वक्ती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत अबदी। वो तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को। वो तुम्हारे गुनाहों के बावजूद तुम्हें थाम लेता है। यही वो मोहब्बत है जो हर जख्म भर देती है। जो बंदा रात के सुनाटे में रब से बात करता है, वो दिन के शोर में भी सुकून पाता है। वो जानता है कि असल ताकत दुआ में है, अल्फाज में नहीं। अल्लाह इन दिलों को सुनता है जो खामोश मगर सच्चे हों। यही रूहानी राज है। अल्लाह तुम्हें बार बार आजमाता है ताकि तुम्हारे अंदर के ईमान को जगा सके। वो जानता है तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, इसलिए कभी हद से ज्यादा नहीं देता। जो बंदा हर हाल में राजी रहे, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत में पिघल जाए तो वो नूर बन जाता है। वही दिल सबसे ज्यादा महसूस करता है और सबसे ज्यादा मुआफ करता है। रब का करब इंसान को नरम बना देता है। यही नरमी असल ताकत है। जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा वो है जब बंदा कहता है, मैं राजी हूँ। यही वो जुमला है जो गम को इबादत में बदल देता है। जब दिल तस्लीम कर लेता है तो तकदीर आसान हो जाती है। अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना ही ईमान की मिराज है।